नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुसूदन देशपांडे। कोरोना संक्रमण की जो महामारी फैली हुई है उसमें जागरूकता की दृष्टि से कुछ बिंदु आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूं। वास्तव में इस महामारी में जागरूकता की ही बहुत आवश्यकता है, बचाव की दृष्टि से भी, चिकित्सा की दृष्टि से भी, उसके प्रबंधन की दृष्टि से भी। इसलिए इन सब चीज़ों पर हमको एक जागरूक होकर सतर्कता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। बचाव पक्ष में सरकार की तरफ से जो 3 मुख्य निर्देश सभी हम जानते ही हैं कि एक दूरी बनाकर रखना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन करते रहना या अपने हाथ समय समय पर धोते रहना। ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन कुछ दृष्टि से, बचाव की दृष्टि से भी कुछ उपयोगी चीज़ें हैं जो हम अपने घर पर नियमित रूप से कर सकते हैं। एक तो इसका संक्रमण नाक और मुंह के द्वारा होता है, इसलिए प्रातः गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। रात्रि के समय भी गर्म पानी हम नियमित रूप से ले सकते हैं। ऐसा कम से कम दिन में 2-3 बार अगर गर्म पानी का सेवन करें तो हमारा जो ट्रैक है उसकी शुद्धता भी होती है। इसी प्रकार गर्म पानी की भाप लेने से भी जो हमारा पूरा नेज़ल ट्रैक है वो क्लियर होता है। अजवाइन और कपूर को एक पोटली में बांधकर यदि उसकी गहरी सांस अगर लेते हैं तो हमारा नेज़ल ट्रैक क्लियर होता है। तो एक घरेलू उपचार की दृष्टि से ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिनका उपयोग किया जा सकता है। सरकार ने भी कुछ काढ़े बंटवाए थे पिछले वर्ष, इस बार भी वो उसकी व्यवस्था है। मार्केट में भी इस तरह के काढ़े उपलब्ध हैं। इन काढ़ों का जो उपयोग है आयुर्वेद की दृष्टि से, वह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की दृष्टि से भी है और सर्दी जुकाम की तकलीफ़ों को दूर करने की दृष्टि से भी है। तो इसका भी एक युक्तियुक्त तरीके से प्रयोग करना चाहिए और अच्छा होगा किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक के मार्गदर्शन में करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। त्रिकटु का चूर्ण है, उसका भी नियमित रूप से सेवन किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबी और दीर्घ अवधि के लिए न करें क्योंकि यह इसकी प्रकृति उष्ण होती है और जितनी मात्रा है उस मात्रा के संबंध में जो जानकारी दी रहती है उसका ज़रूर हम लोग पालन करें। इन चीज़ों को बचाव की दृष्टि से करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जब लक्षण उभरते हैं वो लक्षणों की तरफ बहुत ही बारीकी से और बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो बुखार का लक्षण होता है, सामान्यतः बुखार से शुरुआत होती है और इन दिनों में जिस तरह का बुखार चल रहा है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि लू के कारण बुखार आया है, ये हाथ पांव दुख रहे हैं तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं, बुखार का लक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। फिर वो सिर्फ 99 टेम्परेचर ही क्यों ना हो, यदि थर्मामीटर में रोज़ थोड़ा सा ही बुखार आता है तो उसको एक गंभीर लक्षण समझकर उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अनुरूप टेस्ट आदि करवा लेना ठीक रहता है। इसके साथ ही सर्दी जुकाम के भी लक्षण इसमें होते हैं। उन लक्षणों की तरफ ध्यान देते हुए समय से जो सरकार के द्वारा बनाई हुई फीवर क्लिनिक है वहाँ जाके अपनी जांच कराएं, उनके लक्षणों को बताएं तो उसका निदान सही समय पर होकर और चिकित्सा की योजना हो जाती है। सामान्य रूप से रैपिड टेस्ट सभी लोग करवा लेते हैं। रैपिड टेस्ट में यदि पॉजिटिव आता है तो निश्चित ही पॉजिटिव है, लेकिन कई बार निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी पॉजिटिव आने की आशंका रहती है। इसलिए सिर्फ निगेटिव के आधार पर यह सोचना कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से निगेटिव हूँ, यह ठीक भी नहीं है। और यदि निगेटिव आने के बाद भी यदि लक्षण बने रहते हैं तो थोड़ा हम लोगों को सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। RT-PCR टेस्ट की भी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है। इस बार ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि ये टेस्ट की प्रामाणिकता पूरी तरह से नहीं है, पूरे 100% परिणाम नहीं दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अपने लक्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लक्षणों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि लक्षण हमारे यदि कम नहीं हो रहे हैं, इस बार के इस वेरिएंट में पेट से संबंधित लक्षण भी जुड़ गए हैं, तो इस तरह के कोई अनावश्यक लक्षण दिखते हैं या असामान्य लक्षण दिखते हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हुए एक सही राय ले लेने की आवश्यकता है। चिकित्सक से संपर्क करें और उनसे संपर्क कर उनके निर्देशानुसार चिकित्सा की योजना हम लोग कर सकते हैं। ये महामारी का जो प्रकोप है बहुत भयावह है। पेपर में रोज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल सुनते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पैनिक तरह का अटैक आता है और उसी पैनिक होकर कई प्रकार की जांचें हम अनावश्यक रूप से करते चले जाते हैं, जबकि उसका समय भी नहीं हुआ रहता है। और जैसे CT स्कैन है, CT स्कैन लोग तत्काल रिपोर्ट आते ही करवा लेते हैं, अपने मन से करवाते हैं। तो इसलिए चिकित्सक की सलाह से CT स्कैन कराना है, कुछ अन्य ब्लड टेस्ट कराना है, ये कराएं। और अधिकतर जो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, जिनके कोई लक्षण नहीं रहते, वो घर होम आइसोलेशन में ही ठीक हो सकते हैं।
तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि अपने लक्षणों के ऊपर ध्यान दें और उसके अनुरूप ही बिना किसी प्रकार के हड़बड़ाहट के, पैनिक हुए बिना और धैर्य के साथ में और सही सलाह के लिए चिकित्सकों से संपर्क करें। और जो जानकारी आपको उपयुक्त जानकारी मिलती है उसका पालन करते हुए उसके अनुरूप आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। मैं आप सभी की सफलता की कामना करता हूं कि आप लोग आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और आप अपने घर की, अपने परिवार के लोगों की भी चिंता करें। धन्यवाद।